नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट। आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ मैं। यदि आप मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मेरे अपॉइंटमेंट्स पेड होते हैं। यदि आप टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो भी आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे काल भैरव अष्टमी की। नाम से ही सब समझ गए कि काल भैरव अष्टमी यानी कि भैरव की पूजा। भैरव क्या होते हैं? भैरव शिव जी का ही एक रूप है और 2007 दिसंबर को ये मनाई जा रही है। और इस दिन माना जाता है कि काल भैरव का जन्मदिन मनाया जाता है। और काल भैरव जो है वो शंकर जी का एक रूप है। शंकर जी के रूप में ही, शंकर जी के अंश के रूप में हम काल भैरव को मानते हैं। और इस दिन काल भैरव की पूजा अर्चना का बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। यदि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी रात्रि की पूजा की जाती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और साथ ही साथ यदि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या आप पे कोई नेगेटिविटी है, यदि आप भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इनकी अर्चना कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन सुबह के समय यदि आप अपने पितरों के लिए कुछ दान करते हैं या उनका संकल्प कर कर सामान या कोई चीज़ आप देते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलता है। आपके पितरों को भी बड़ा लाभ मिलता है, उनकी आत्मा भी तृप्त होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें काल भैरव की पूजा के रूप कितने होते हैं, काल भैरव के रूप कौन से होते हैं और किन रूपों की पूजा की जाती है। काल भैरव के जो रूप होते हैं, एक होते हैं अस्तांग भैरव, एक होते हैं बटुक भैरव, दूसरे होते हैं रुद्र भैरव, तीसरे होते हैं काल भैरव। तो इनके रूप होते हैं, लेकिन जो इनकी पूजा की जाती है वो बटुक भैरव की पूजा की जाती है और काल भैरव की पूजा की जाती है। बटुक भैरव की पूजा की जाती है जो कि है संकटों को मिटाने के लिए बाल रूप की पूजा की जाती है। और काल भैरव की जो पूजा की जाती है वो संकटों की मुक्ति के लिए की जाती है। यदि आपका काम ना बन रहा हो, आप बहुत समय से पूजा उपाय या बहुत चीज़ें कर रहे हो और आपके काम ना बन रहे हो या आपको बहुत सारी परेशानी आ रही हो, तो आप इस भैरव अष्टमी भी, भैरव जो अष्टमी आ रही है उस पर आप यदि उपाय करते हैं और कुछ नहीं करते तो यदि बटुक भैरव के सामने या भैरव जी के सामने आप मिठाई, फूल और अगरबत्ती भी लगा देते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पूजा अर्चना भी करते हैं इसी प्रकार जैसे मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आप भोग लगाइए मीठे का, अगरबत्ती जलाइए और पुष्प चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके सारे संकटों को मुक्त करें, आपके जितने भी बंधन हैं उनको दूर करें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोग, अच्छी और बुरी दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ। जो अच्छे लोग और अच्छी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, यदि अपने कष्टों को निवारण आप चाहते हैं तो आप सिर्फ मात्र इतना करेंगे तो भगवान भैरव बहुत जल्दी आपकी चीज़ों को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके संकटों को बहुत जल्दी दूर करते हैं। और यकीन मानिए इतनी जल्दी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ आपको पुष्प, अगरबत्ती और मिठाई भगवान के आगे रखें इसी दिन और पूजा याचना करें। इस दिन तेल का दीपक आप ज़रूर जलाएं भैरव जी के सामने। सरसों के तेल का दीपक का बड़ा महत्व होता है। काले तिल और उड़द का सामान भोग लगाया जाता है। ये भोग अनिवार्य होता है। यदि आप पूजन करते हैं तो काले तिल, दूध से बनी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं और उड़द की दाल की चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। और आप बटुक भैरव की पूजा करते हैं, बालक रूप में यदि भैरव जी की पूजा करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आप कीजिए भैरव जी की पूजा और मुझे देखते रहिए। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।